फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। नमो नव मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए सांसद गौतम गंभीर। पूर्वी दिल्ली के युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने की अपील की। बड़ी संख्या में नए मतदाताओं और युवाओं ने सांसद गौतम गंभीर के संबोधन को सुना। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है। पूरी दुनिया में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। उन्होंने कहा कि पहले देश में घोटालों की बात होती थी, लेकिन अब विकास की बात होती है। भारत जल्द ही 7 ट्रिलियन रुपए की आर्थिक विकास दर को पार कर जाएगा। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि युवा मतदाता बेहतर भविष्य की नींव रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत के युवा न केवल हमारे देश बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से का भविष्य तय करेंगे, इसलिए उन्हें देश की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। समस्याएं हमारी है तो समाधान भी हमसे ही आना चाहिए। आइए केवल व्यक्तिगत सपनों का पीछा न करें और सामूहिक भलाई के लिए एकजुट हों। इस अवसर पर कुछ प्रथम मतदाताओं को उनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रशस्ति पत्र और मेडल भी दिए गए। वहीं दिल्ली सरकार पर कसा सिकंदरा। जब बात की गई कि दिल्ली सरकार काश सिकंदरा, जब सवाल पूछा गया कि सरकार अब सोलर पैनल लगाने के लिए कह रही है और फ्री बिजली आएगी, तो इस पर जवाब दिया कि 10 सालों सेवा फिर ही तो कर रही है। कभी फ्री पानी, फ्री बस राइडिंग, फ्री यात्राएं, ऐसी तमाम चीज दे रही है, मगर इन सब से क्या मिलता है। कहा कि जो इस सरकार प्रदूषण पर तो ध्यान नहीं दे रही है, बच्चे भी काफी बीमार हो रहे हैं। रूबरू है, किस तरह का रेस्पॉन्स और किस तरह की एक्साइटिंग है? सिर्फ एक ही चीज़ बोली और एक ही संदेश दिया है कि घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर डालने जाएं और सिर्फ खुद ही ना डालने जाएं, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको बोलिए, क्योंकि वोट आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आप वोट नहीं डालने जाते तो फिर आपके पास किसी तरीके का कोई तरीका नहीं है कि आप किसी भी सरकार को ब्लेम करें। अगर आप अपना भविष्य चुनना चाहते हैं तो एक ईमानदार, एक सच्चे लोगों को चुनिए, सच्ची सरकार को चुनिए और आपके पास आपका सबसे बड़ा हक है आपका वोट। तो इसलिए यही अपील की है फर्स्ट टाइम वोटर्स। इंडिया न्यू वोटर्स थे, उन्होंने कई तरह के क्वेश्चन भी पुट अप किए, तो क्या लगता है कि दिल्ली के युवा जागरूक? बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट अप, चाहे वो पानी की समस्या को लेके हो, चाहे वो दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है दिल्ली के लिए, चाहे वो गाजीपुर लैंडफिल को लेके हो, चाहे वो बाकी सवाल लेके। देखिए, संदेश सिर्फ एक ही था कि और क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। संदेश सिर्फ एक ही है कि अगर आप सच्चे और ईमानदार और अच्छे लोगों को चुनेंगे तो आपका भी भविष्य आगे बढ़ेगा, देश का भविष्य भी आगे बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ झूठ और ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सिर्फ राजनीति में पैसा कमाने आए, तो फिर ना आपका भविष्य अब आगे बढ़ेगा, ना देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। इंडिया अलायंस को पहले ही चुनाव में बीजेपी मेयर जो मिला है चंडीगढ़ में, उसको आप क्या कहेंगे? पहले ही चुनाव में हार मिली है इंडिया अलायंस को। देखिए, उसके बारे में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि अभी क्या हुआ है वहाँ चंडीगढ़ में, लेकिन मैं सिर्फ बधाई देना चाहूँगा वहाँ के मेयर को और इतनी अपील करना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से, सच्चाई से और चंडीगढ़ के लिए काम करिए, क्योंकि जितनी ईमानदारी और सच्चाई से आप काम करेंगे उतना ही देश का भला होगा, चंडीगढ़ का भला होगा। और एक और मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, जो युवाओं को बोला है, तो फिर उस सोच से मत आइए कि आपने पैसा कमाना है या फिर आपको पावर चाहिए। अगर आपके पास दिल से समाज सेवा या लोगों का भला करने की अगर आपके अंदर वो सोच है, तो तभी राजनीति में है। सर, दिल्ली सरकार ने जो सोलर एनर्जी लागू की है उस पर क्या कहना? उन्होंने फिर कहा कि बिल जो है जीरो होगा। जो सोलर पैनल लगाएगा उसका बिल जीरो आएगा। देखिए, ऐसी कई स्कीमें वो पिछले 9 साल से दिए जा रहे हैं। सिर्फ ही अगेन वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मुझे पहले आपने पानी पे बोला, फिर बिजली पे बोला, सोलर बिजली पे बोला, फिर आपने महिलाओं को मुफ्त में इलेक्शन से पहले फ्री बस राइड दी। जब तक आप इस तरीके की वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे, दिल्ली ऐसी बढ़ती रहेगी, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के लंग्स खराब होते रहेंगे और फिर हम ये जो प्रदूषण है इसी की वजह से तो खांसियाँ होती हैं, इसी की वजह से तो लंग्स खराब हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के। 70% बच्चे नेबुलाइजर्स पे थे, उसकी जवाबदेही किसकी है? अब ये तो पूछिए, आप सोलर प्लांट लगाइए, सोलर इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगाइए, आप पानी मुफ्त में कीजिए, लेकिन ये प्रदूषण, ये गाजीपुर लैंडफिल का पहाड़ जो ऊपर और अब बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से नीचे आया था हम सबकी मेहनत से, उसके सवालों का जवाब कौन देगा?
तो मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ राजनीति सिर्फ वोट बैंक के लिए की जा रही है, और जब तक वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी ना देश आगे बढ़ेगा ना दिल्ली का कोई भला होगा। लेकिन मैं आपको फिर से ये कहना चाहूँगा, आई होप कि आप सब ये चलें, अगर दिल्ली इसी तरीके से चलती रही तो अगले आगे 5 साल में दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रहेगी। इस दिल्ली के 100% बच्चे या तो हॉस्पिटल्स में आपको मिलेंगे या फिर ऐसी उनकी कोई बीमारियाँ होंगी जो शायद क्यूरेबल नहीं।